तकतगढ़ में देशभक्ति के माहौल में 100 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण किया गया। राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने रिमोट से तिरंगे का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान, मां सरस्वती पूजन और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि से हुई। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। राज्यपाल का 51 किलो की माला से भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया और तिरंगे को एकता का प्रतीक बताया। साथ ही सिक्किम की ऑर्गेनिक खेती और स्वच्छता मॉडल की भी सराहना की। सिक्किम अपने पास भी रहता और मुझे बड़ी पसंद है कि वहाँ आर्मी को इतना काम दिया हुआ और मैं लगभग ये नाथुला तो है 14,400 फुट पे, लेकिन मैं 20,000 से 22,000 फुट तक जाकर आया जहाँ ऑक्सी नाम की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ सेना काम करी है। 17,000 18,000 तक तो टैंक पहुंच गए। अब वहाँ ऐसी स्थिति बनी है, हम ऑफेंस हुए, चाइनीज डिफेंस में है, अब कोई हिम्मत नहीं वो आ सके। अभी 17 में आपने जुड़ी होगी, 17 में देखा होगा जब डोकाला में झगड़ा हुआ, 72 डेज तक लाइन ऑनर चैन बना के खड़े रहे अपनी सेना। चाइनीज वहाँ रोड नहीं बना, वो अपनी जमीन नहीं थी, वो भूटान की जमीन थी। वो चाह रहे थे चाइनीज के वहाँ सड़क बने और वो सड़क हम बनाने नहीं देने चाहते, क्योंकि अगर वो सड़क बना देते तो पूरा गंगटोक और पूरा सिक्किम उड़ा सकता था, इसलिए हमने बनाने नहीं दी। मैंने और पसंद है कि मैं आपको और सुझाव देता हूँ कि कभी आप सिक्किम आओ। मैंने आप केंद्र सरकार से आग्रह करके एक गवर्नर के पद का उपयोग करके मैंने नाथुला भी, मैंने डोकाला भी और मैंने चीला भी, तीनों आपके दर्शन के लिए खोल दिए हैं। वो बाहर युग रणभूमि दर्शन के नाम से केंद्र ने घोषणा कर दी है और वहाँ जबरदस्त समय पैसा लग रहा है, वहाँ गैलरी बन रही है और इसके ज्यादा। अभी मैंने 30-35 मिनट की भगत सिंह जी की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, लेकिन मैं दिल्ली के प्रोड्यूसरों को बुलाया और मैंने कहा भाई जैसे बॉर्डर फिल्म बनी है ना, बॉर्डर फिल्म देखी ना लोगों वाला बोली, बॉर्डर जैसी फिल्म नाथुला में भी बननी चाहिए। नाथुला में भगत सिंह की फिल्म बने ताकि आज के जवानों को पता चले कि 67 में भी हमारे कैसे मजबूत जवान थे और चाइनीज को किस तरह से मारा है। तो इस तरह से सिक्किम बड़ा सुंदर है। तो मैं तो भाई आखिर में यही कहना चाहूंगा, नोराराम जी को धन्यवाद दूंगा, जगन को भी धन्यवाद दूंगा, आप सबको भी धन्यवाद दूंगा, लेकिन जो काम हो रहा है उस काम को गिनाना जरूर करो भाई। उस काम को नहीं गिनाओगे, मैं अभी नोराराम जी का चेक तो दिखा दिया, लेकिन चेक दिखा दे मेरी माता बहना करे रवाना भेजे। अब आप हुई थी रवाना भेजे नहीं भेजी, ऐसा मत करो। आपको अगर विकास कराना है, आपको अगर अपने गांव में कुछ करना है, आपके गली में कुछ करना है, तो थोड़ा आप भी रखो, आप भी उसमें मेहनत करो। विकास अगर सबका होगा, सबका भला होगा। और मैं तो आज से नहीं, मैं तो 90 से शुरू हुआ हूँ आपके तकतगढ़ के विकास के लिए। हर चीज की परवाह की है मैंने, इसलिए आप सबको कोई कमी नहीं रहेगी विकास में, मान के चलो। लेकिन मैं और अंत में ये कहूंगा कि आप सबको निमंत्रण देता हूँ, एक बार आइए, कुछ नाथुला की भूमि को देख के जाइए और भगत सिंह को प्रणाम करके जाइए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। एक सौभाग्य दिया है, आज हम तिरंगा कहीं पर भी लहरा सकते हैं और निश्चित रूप से उसको मान सम्मान के साथ में लहरा करके हम अपने घरों पे भी लहरा सकते हैं, प्रतिष्ठानों पे भी लहरा सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये मान सम्मान हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो हम सब लोग तिरंगे के मान सम्मान रखें। आज तकतगढ़ में 100 फीट का जो झंडा, ऊंचा झंडा है, नगर पालिका ने बना करके आज जो ऐसी जगह पर जैसे स्थापित किया है, तो ये वर्षों तक ये तिरंगा लहराता रहेगा और हम सबको एक संदेश देता रहेगा। हमारे देश की एकता बनी रहे, हमारे देश की अखंडता बनी रहे और हमारा देश का स्वाभिमान बना रहे और हम सब लोग इस तिरंगे के मान और सम्मान के लिए काम करते रहे। हम सब लोग तिरंगे की इज्जत के लिए काम करते रहे और हमारे संविधानों के तहत मिले हुए अधिकारों का हम उपयोग करते हुए हमारे कर्तव्य इस झंडे के प्रति क्या है, हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ये हम सब लोग है ना तिरंगे से हमें एक सीख लेते हुए आगे बढ़ते रहे। ये तिरंगा हमें यही संदेश देगा और जब भी तिरंगा आप लोग देखोगे तो अपने अधिकार और अपने कर्तव्य आपको नजर आएंगे। तो ये आप लोगों तकतगढ़ वासियों के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है। अभी आज जैसे और भी नगर पालिका के दूसरे कार्य भी जैसे शिलान्यास के कार्यक्रम हुए, नगर पालिका में एक पक्षी गृह बनाने का शिलान्यास हुआ है जो 5 लाख रुपए की लागत से नगर पालिका इसे बनाएगी। साथ ही साथ में खेतावास में पानी की टंकी बनाने के लिए 89 लाख रुपए की टंकी बनकर के भी तैयार हो गई है।
माननीय ओम जी भाई साहब ने पहले इसमें 35 लाख रुपए टंकी के लिए स्वीकृत किए थे। हमने उसको बढ़ाते हुए उसको पूरे 89 लाख में बड़ी टंकी बनाने का काम किया। 35 लाख में थोड़ी छोटी बन रही थी, इसलिए हमको बढ़ाते हुए पूरे 89 लाख रुपए में बड़ी टंकी बनाने का काम किया। तो खेड़ावास में वो पानी की पूरी जो कमी थी, स्टोरेज की कमी थी, वो स्टोरेज की समस्या का समाधान हो जाएगा। सुमेरपुर में मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के तहत खिवांदी, बांकली बांध और नहरों के मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया गया। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने 2.5 करोड़ रुपए की इस परियोजना की शुरुआत की। इस मौके पर कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और किसान मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि नहरों के सुधार से सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी। इससे किसानों को पानी की सुविधा बेहतर मिलेगी और फसल उत्पादन बढ़ेगा। ग्रामीणों ने इस कार्य का स्वागत किया। परियोजना पूरी होने पर क्षेत्र में कृषि विकास को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।